एपिसोड स्टार्ट होती हानिन मिंचॉल से कहती कि वो अच्छा तो फिर तुम उसे मिलने के लिए यहाँ पे आ ही गए। वो कहता है कि ये सब बात तो ठीक है, बट हानिल तुम्हारा जो हार्ट है भले वो कैसा है? अरे फाइन, मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है, और मेरे हार्ट की जो पूरी सर्जरी हुई थी मेरे हैंड की वो तो पूरी क्लीन सुपर अच्छे तरीके से एकदम 100% करेक्टली गई। और वेल ये देखो, मुझे जो बहुत ज़्यादा एक गरीब बेकार सी जो चोट लगी वो तो मुझे मेरे लेफ्ट हैंड में लगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं हूँ। लकी भले चीज़ से कहा तुम बहुत ज़्यादा लकी कैसे हो? अरे सीरियसली, अगर मुझे बाय चांस मेरे राइट हैंड में लग जाती तब यह वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिजास्टर नहीं बन जाती, क्योंकि वेल मेरे हार्ट को ठीक होने में कम से कम पूरी रिकवरी होने में मुझे 6 मंथ लगने वाले, और वेल 6 महीने के बाद भी डॉक्टर ने कहा कि मुझे थोड़े से लास्टिंग इफेक्ट्स रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे सेफ्टी रखना पड़ेगा। इसलिए वेल मैं तो लकी हूँ कि मुझे मेरे इंपॉर्टेंट हाथ मुझे राइट हैंड में नहीं लगी बल्कि लेफ्ट हैंड में लगी। राइट, तुमने ये बात को भी सही कहा, बट वेल मिंचल तुम्हारे हाथ में भला वो क्या है? अच्छा ये चीज़ तो ये देखो, मैंने तुम्हारे जो आर्ट ड्राइंग के सामान को है वो मुझे यहाँ पे मिल गया था जिसको मैं लेके आया हूँ। वो अच्छा हाँ, तो वाह, तुम्हें इस चीज़ को बाहर मिल गया, और गुड, तुमने सामान को मुझे देने के लिए तुमने यहाँ पे सामान को ला लिया। बट ठीक है मिंचल, जब हमारी बात हो गई है तब क्या तुम्हें वापस से अपने घर नहीं जाना चाहिए? अरे नहीं, जब तक तुम्हारी मदर यहाँ पे नहीं आती तब तक हानिल मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अरे नहीं, तुम्हें चीज़ की बहुत जरूरत नहीं है ऐसा कुछ भी चीज़ करने की। और वैसे मैंने बाकी लोगों से सुना था कि जब मेरी पूरी सर्जरी चल रही थी तब तो तुम बाहर मेरा वेटिंग कर रहे थे, इसलिए तुम चिंता मत करो और तुम ज़्यादा प्रॉब्लम मत लो और तुम जल्दी से बाहर चले जाओ। और वेल अगर तुम जल्दी से अपने घर में जाके रेस्ट करोगे तब मुझे ज़्यादा बेटर फील होगा, ना कि तुम मेरे पास में रहोगे। बट स्टिल, अरे गेट ऑलरेडी, तुम गो यार, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम चले जाओ, क्योंकि वेल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है, इसलिए वेल तुमने अम्ब्रेला भी नहीं रखा होगा ना, इससे तुम चिंता मत करो और तुम बस अपने आराम के साथ तुम सेफ्टी से अपने घर चले जाओ। वो उसे बाय बोल के नहीं पता कि बट वहाँ से जाने के लिए ही कह देती है, जिस पे अगले सेकंड वो भी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। देन फिर जब मिंचल वैसे उस रूम से आगे बढ़ रहा था तब उसे हानिल का वही पूरा स्माइली फेस याद दिखाई दे रहा था और कहता है कि तो वेल ठीक है, एटलीस्ट हानिल मुझे पहले से बेटर तो दिखाई दे रही है, वो मुझे उसकी ये हालत को देख के थोड़ा सा नॉर्मली फील हो रहा है। देन तब अगले सेकंड उसे अपने साइड में कोल्ड ड्रिंक का कैन दिखाई देता है और सोचता है कि उसे हानिल के लास्ट में एक कोल्ड ड्रिंक ले लेना चाहिए, और एक कोल्ड ड्रिंक को खरीद लेता है और कहता है कि ठीक है वेल, जिसके पहले कि मैं अपने घर जाऊँ मैं इस कोल्ड ड्रिंक को हानिल को दे देता हूँ ताकि और ज़्यादा बेटर फील कर सके। और जब वो हानिल के रूम में एंटर करने के लिए जा ही रहा था तब उसे सुनाई देता है कि नहीं पता क्यों बट हानिल बहुत ज़्यादा दर्द में कह रही होती है कि इट हर्ट्स, इट्स रियली हर्ट्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और सही में क्या मुझे और ज़्यादा मेडिसिन नहीं मिल सकते और ज़्यादा पेन किलर? उसकी मदर कहती कि हानिल तुम इतना ज़्यादा बुरा मत फील करो और तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने नर्स को बुला लिया और तुम बस थोड़ा सा वेट करो, और जब नर्स आएगी तब तुम्हें थोड़ा सा बेटर फील होगा। और क्या तुम बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं फील कर रही? और तभी वो हमें देख पा रहे थे कि जब उसका वेट कर रहा था तब कैसे हानिल तो बहुत ज़्यादा दर्द में थी और उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही थी अपने सर्जरी के पेन के कारण। और मॉम से घबराते हुए पूछती भी कि मॉम क्या मैं ठीक हूँ, और व्हाट इफ, अगर तब क्या होगा अगर मैं आज से आगे कभी ड्रॉ भी नहीं कर पाई? और वेल मॉम आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने हाथ से स्केचिंग करने का ट्राई किया, बट मैं तो नहीं पता कि बट स्केच को बना ही नहीं पाई। और मम जब मुझे मेरे लेफ्ट हैंड में लगा ना कि मुझे मेरे राइट हैंड में, तब भले मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मम सही में मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो समझाती कि इट्स ओके हानिल, और तुम्हें बस अपने आप को थोड़ा सा हील होने देने की ज़रूरत है, क्योंकि वेल तुम्हारी सर्जरी को हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है ना, और कुछ घंटे हुए, इसे तुम चिंता मत करो। और तभी हानिल की इस थोड़ी सी बेकार और थोड़ी सी तड़पती हुई हालत को देखी तो उसकी मदर भी कहती है सही में डैड गए, सही में यार वो मिंचल मैं तो उसको बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, और अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन तब इसकी मदर कहती है इट्स ओके हानिल, बट तुम काउंट डाउन करो और तुम ठीक हो जाओगी। वो पूछते कि मॉम वेल तब क्या होगा अगर मेरे हाथ में पूरे स्कार छूट जाएंगे और इस सर्जरी के पूरे निशान छूट जाएंगे, तब क्या होगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देन फिर ऐसी बारिश बढ़ती ही जाती है और मिंचल भी उस जगह से हट के वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है और कहते हैं कि सेम में यू पीस ऑफ शीट, मैं तो बहुत बड़ा पीस ऑफ शीट हूँ, एक इडियट, एक फकिंग डम्बेस, मैं तो बहुत बुद्धू इंसान हूँ, और सेम में ये देखो मैंने क्या कर दिया। और वेल जो हानिल कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही है, भला वो अपने लाइफ के लकी पार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है।
और वेल सही में वो जो हानुल है वो बेचारी तो मेरे कान भोटेदा हो हर्ट हो गई। ऐसा चीज़ के साथ जो हो रही है उन चीज़ों का मेन इंपॉर्टेंट बात तो मैं ही हूँ जिसके कारण ऐसा चीज़ें हो रही है। और बस मेरे कारण ही उसने ऑलमोस्ट अपने तो ड्राइंग के ड्रीम को खो ही दिया था। अगर बाई चांस उसको अपने राइट हैंड में लग जाता तो। और हानुल मुझसे कह रही थी कि मैं चिंता ना करूँ, तो फिर सही में भले मैं उसके बारे में चिंता भला कैसे ना करूँ, क्योंकि जब मुझे एग्जैक्टली पता है कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है और हम अपने सपने को खो देते हैं तब भले हमारे साथ क्या होता है, जो कि ऑफकोर्स मुंचल के साथ उसके बेसबॉल के करियर में हो भी चुका है। और कहते भी कि सही में मुझसे भला कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। और ऐसे भटदे गुस्से में कहते भी कि सही में सही में भला मैंने क्या कर दिया, मुझसे कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। और फिर जब ऐसे अपने आप को गुस्से में था देन ऐसी थोड़े टाइम बाद बारिश रुक जाती है और हम लोग हानुल को ही देखते हैं, जिसको जैसे होश आता है तो वो कहती कि पानी, मुझे तो पानी पीना है। बट तभी नहीं पता कि बट उससे अपने बेड के साइड में एक कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, कोई स्पोर्ट्स का चीज़, जिसको पकड़ के कहती कि वॉट भले सामान को भला यहाँ पे किसने रख दिया, जो कि पकड़ ड्राइंग का सामान या फिर कुछ और स्पोर्ट्स का सामान होगा। देन फिर ऐसी थोड़े टाइम बाद जब बहुत ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम बीत जाता है तब हम हानुल को नॉर्मल तरीके से उसी बैंड को पहन के अपने हाथ की सेफ्टी के लिए आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और कहती कि ठीक है मैं लेट हो गई हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ, हाँ टेक केयर, तुम अपना ध्यान रखना हानुल। और जब वो ऐसे आगे बढ़ रही थी तब उसे दिखाई देता है कि नहीं पता क्यों बट मुंचल तो उसके घर के गेट के साइड में खड़ा हुआ था। वो भी कंफ्यूज थी कि व्हाट, क्या तुम सही में इतने देर से मेरे स्कूल में आने का वेटिंग कर रहे थे? हाँ तुम जल्दी से हरी करो और तुम अपने बैग को मुझे दे दो, हमें तुम्हारा वेटिंग कर रहा था। ठीक है फाइन। और फिर जैसे जब उसने उसको अपना बैग दे दिया था तब उसकी देखभाल करते हुए वो तो उसके बैग को पकड़ के खुद आगे बढ़ रहा था। जिन चीज़ों को देख के तो हानुल कंफ्यूज थी कि व्हाट भला मुंचल को हो क्या गया। देन हम लोग देख पा रहे थे कि मुंचल बस उस दिन हानुल की मदद नहीं करता बट वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 दिन और बाकी ऐसी रोज वो हानुल को कभी भी अपने बैग को पकड़ने नहीं देता और उसकी बस ध्यान ही रखता है। देन फिर ऐसी एक दिन थोड़े टाइम बाद हम लोग देखते कि हानुल भटदा स्माइल कर रही थी, जिस चीज़ को तो मुंचल ने भी देख लिया था और पूछता भी कि व्हाट हैपेंड टुडे, ब्रदर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम भटदा स्माइल कर रही हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे क्या चीज़ भटदा ऑब्वियस नहीं है और तुम्हें पता नहीं कि मैंने तो एकेडमी में अपना सिलेक्शन करवा लिया है, ये चीज़ के कारण तुम्हें भटदा खुश हूँ। वो अच्छा ऐसा है। वो बताती कि और अवल एक और बात मुंचल, तुम्हारी जो ओल्ड फ्रेंड थी वो तो वापस बैक ऑन ट्रैक आ गई है, मैं तो बिल्कुल पहले जैसी होते जा रही हूँ। और वेल तुम्हें पता है आजकल लेटली जब मैं ड्राइंग कर रही हूँ तो मेरी ड्राइंग तो पहले से ज़्यादा बेटर और गुड होते जा रही है और मैं सारी ओवरऑल ड्राइंग और अपनी स्टडीज़ दोनों में बहुत ज़्यादा बेटर होते जा रही हूँ। इसलिए इन चीज़ों के कारण तो मैं बहुत ज़्यादा आजकल हैप्पी रहने लगी हूँ। वो अच्छा ऐसा है हानुल। तब इन चीज़ों के होने के बाद जब मुंचल एक रात को अपने घर में सो रहा था तब उसको हानुल का बहुत ज़्यादा हैप्पी सा फेस याद आ रहा था, जब वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और कहता है कि ठीक है थैंक गॉड वाटर रिलीफ कि हानुल पहले से बेटर हो गई है और वो बैक टू द नॉर्मल होते ही जा रही है। फ्रॉम नाउ ऑन चाहे कुछ भी हो बट मैं हानुल का पूरा ध्यान रखूंगा ताकि हानुल जो भी अपनी लाइफ में करना चाहती है उसकी लाइफ का वो पाथ एकदम क्लियर हो, और ऐसा करता भी है। और कहते भी कि हानुल मैं तो तुम्हारे अच्छे से देखभाल करूंगा ताकि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट शाइनिंग और तुम बिल्कुल पहले की तरह रहो। और चाहे कुछ भी हो बट अभ्यास से आगे मैं तुम्हें रोने का भी कभी मौका ही नहीं दूंगा। और चाहे कुछ भी हो और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी एक कॉम्प्लिकेशन यानी कि एक प्रॉब्लम की तरह नहीं आऊँगा जैसा कि उसने गलती से कर दिया था। और कहते हैं कि ऐसा मैं इसलिए करूँगा ताकि तुम मेरे साथ साथ चल पाओ और तुम हमारे रेस्ट ऑफ द लाइफ है हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहे। और देखना हानुल मैं तुम्हारा एक ऐसी भटक परफेक्ट फ्रेंड बन के रहूँगा जिसके ऊपर तुम हमेशा ट्रस्ट कर सकती हो और एक ऐसा फ्रेंड जिसके ऊपर तुम काउंट ऑन कर सकती हो और तुम भरोसा रख सकती हो। देन फिर इन सारी चीज़ों को हुए कुछ साल बीत जाते और जब मुंचल अपने घर में था तब उसकी मदद से कहती कि हे मैंने एक रूमर्स के बारे में सुना है कि कैसे तुम आज अपने कॉलेज में किसी गर्ल के हाथ को होल्ड करके चल रहे थे। बहुत दहल आप क्या कह रही हो मम, और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भला आपको इन सब चीज़ों के बारे में भला पता कैसे चल जाता है। अरे तुम ऐसा बात को छोड़ो और पहले मुझे ये बताओ कि पक्का वो लड़की हानुल ही है ना जिसके बारे में तुम मुझे कम्प्लीटली कभी कुछ नहीं बताते। और वेल मुंचल तुम इस बात को एडमिट नहीं करना चाहते बट पक्का तुम हानुल को डेट कर रहे हो ना। अरे मम भला मैं आपको कितने 100 बार बता चुका हूँ कि नहीं हम लोग के बीच में ऐसा
कुछ भी नहीं चल रहा है। और ठीक है, फिर अगर आपने मुझसे बस ये बात को करने के लिए फ़ोन किया तो ठीक है, मैं फ़ोन को कट कर रहा हूँ। और फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए कहता है कि सही में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है। और सारे लोग जो मेरी लाइफ के आसपास रहते हैं, भले लोग मेरे और हानिल को, भले हम लोग को सेटअप करने के बारे में क्यों ट्रैक करते, जैसे कि हम लोग के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन तब इन्हीं बातों को कहते हुए उसको अपने मन में थोड़ी सी अलग सी इमेज दिखाई देती है, जिस इमेज के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करते हुए अगले सेकंड तो अपने हाथों को अपने आंखों में रख देता है। वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ही आ जाता है और कहती कि अरे सही में नहीं, मुझे तो ऐसी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। और वेल सही में भले मैं अचानक से जस्ट एक बेसिकली कुछ बायोलॉजी के बारे में कुछ सोचने लग गया। और फिर ऐसे थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके कहता है कि ठीक है, मैं कल शायद से जब मैं हानिल के साथ जब कल मिलूंगा तब मैं कुछ उसको स्नैक्स खाने के लिए चलने के लिए कहूँगा। और ठीक है, मुझे जब सोने में ध्यान देना चाहिए। और फिर जब वो ऐसे सोने का ट्राई कर रहा था तभी थोड़े टाइम बाद अचानक से उसकी नींद खुलती है और उसे ऐसा दिखाई देता है कि नहीं पता क्यों बट हानिल जो है वो तो बहुत हॉट तरीके से उसके सामने ही है। वो तो बहुत कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि वेट हानिल, भला तुम अचानक से इस टाइम पे भला मेरे घर में क्या कर रही हो। और हमें दिखाई दे रहा था कि हानिल कितना ज़्यादा हॉट दिखाई दे रही है। और तभी वो तो अपनी अगले सेकंड अपनी जगह से भी उठता है और तभी वो तो अगले सेकंड हानिल उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो पहले से भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वेट वो द हेल, भला आखिर चल क्या रहा है। और हानिल, भले भी तुम यहाँ पे बिना शर्ट के कैसे हो और तुम्हारा भला शर्ट क्या है। और जब हानिल ने उसके हाथ को अपने कमर में रख दिया था तब तो उसके पहले से भी ज़्यादा होश उड़ जाते और कहते भी कि नो वे हानिल, भले तुम क्या कर रही हो, मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो पहले से भी अभी ज़्यादा ब्लश करने लगा था। और जब तभी अगली सेकंड हानिल उसकी थोड़ा सा क्लोज आ गई थी तब तो मैं दिखाई दे रहा था कि हानिल भला कैसे दिखाई दे रही है। लेकिन तभी अगली सेकंड उसकी वापस से नींद खुलती है और उससे लिहाज होता है कि ये सब तो उसका बस सपना था और असली में हानिल उससे घर में नहीं है। और वो शर्माते हुए कहता भी कि वेट व्हाट द हेल, भला भी मेरे साथ तो सब क्या चल रहा था, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही।